कल हमने अग्निपथ कविता का सार पढ़ा था, यानी कुछ संकेत बिंदुओं के द्वारा हमने कविता को सारांश के रूप में समझा था। आज मैं आपको कविता के एक एक शब्द को पढ़ाऊंगी और साथ ही इसकी व्याख्या भी करूंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अग्निपथ जो कविता है इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी ने यह कविता अग्निपथ मुश्किलों से भरे हुए रास्ते, यानी मनुष्य के जीवन में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, उन कठिनाइयों से भरे हुए रास्तों के लिए उसे अग्निपथ का नाम दिया है। हरिवंश राय बच्चन जी ने अग्निपथ में कहा है कि मानव जीवन जो है वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिन रास्तों पर चलता है उन रास्तों में उसे विभिन्न प्रकार की परेशानियां, बाधाएं आती हैं, जिन्हें उसे हटाकर, उन्हें दूर करके अपने संघर्ष करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। कविता पढ़ते हैं। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। संघर्षों से भरे जीवन में कवि ने कहा है कि हमारा जो जीवन है वह अग्निपथ के समान है। संघर्षों से जलता हुआ एक रास्ता है, परेशानियों से भरा हुआ रास्ता है। तो अग्निपथ है वो क्या? मानव का जीवन। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े। कवि कहता है कि चाहे हमारे इन संघर्ष से भरे रास्ते में कितने भी अनगिनत वृक्ष हों, बेटा वृक्ष वैसे पेड़ होता है, परंतु कविता के अगर अर्थ में आप लेंगे, कविता के संदर्भ में लेंगे तो वृक्ष का अर्थ मनुष्य से है कि कितने भी मनुष्य जो हैं वो आपकी सहायता के लिए खड़े हों, कितने भी मनुष्य आपकी सहायता करते हों, सहायता करना चाहते हों, परंतु आपको अपने जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिस रास्ते पर चलना है, जिस अग्निपथ को पार करना है, उसमें आपको किसी का भी सहारा नहीं लेना है। हो घने हो बड़े। चाहे कोई कितना भी सहायक हो, कितनी भी सहायता करने के लिए आतुर हो, परंतु आपको उसकी सहायता नहीं लेनी है। अर्थात अगर आप चलते जा रहे हो, आपको घने घने वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, तो भी आपको उस घने वृक्ष, उस बड़े वृक्ष की छाया नहीं लेनी है। एक पत्र छाह भी, छाह मीन्स छाया, पत्र मीन्स पत्ता। मांग मत मांग मत मांग मत, कि एक पत्ते की भी छाया तुम मत मांगो किसी से। अपने जीवन में चलते हुए आपके जीवन में अगर कोई कठिनाई, कोई संघर्ष भरा रास्ता आता है तो आपको इस रास्ते पर चलते हुए किसी भी प्रकार की, किसी भी कठिनाई के लिए किसी की मदद नहीं लेनी है। चाहे आपके मार्ग में कितने भी सहायक खड़े हों, लेकिन आपको उन सहायकों से कोई भी सहायता नहीं लेनी है। एक पत्ते की भी छाया, आपको तिनके मात्र की भी सहायता किसी से नहीं लेनी है। अर्थात अगर हम कविता के संदर्भ में देखेंगे तो वो कहते हैं कि अग्निपथ पर चलते हुए अगर आपके सामने बड़े बड़े वृक्ष भी आ जाते हैं और घने होते हैं, फिर भी आपको उस घने छायादार वृक्ष को देखकर उनसे एक पत्ते की भी छाया नहीं मांगनी है, बल्कि अपने पथ पर निरंतर बढ़ते जाना है। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। आपको इस अग्निपथ पर चलना है, आपको इस अग्निपथ पर चलते हुए ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। शब्दार्थ देखते हैं। अग्निपथ कल भी बताया था मैंने कि अनगिनत बाधाओं से जलता हुआ, अग्नि से जलता हुआ भरा हुआ रास्ता। घने छायादार, पत्र पत्ता, छाह छाया, वृक्ष पेड़। परंतु यहाँ पर अगर दूसरे संदर्भ में देखेंगे तो वृक्ष जो है लोगों का प्रतीक है, छाह जो है सहायक का प्रतीक है, और पत्ता जो है उस साधन का जिससे आपको सहायता मिल सकती है। आगे देखते हैं।